इतिहास का पता नहीं है, उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। वो खुद ऐसी जाति से आते हैं या किसी उससे ऐसी से आते हैं कि अपने आप को हरिजन कह रहे हैं। हरिजन मेरे साथ बहुत सारे सबसे ज़्यादा रहते हैं, वो मेरे भाई हैं, मेरे परिवार है। मानती आई है सरकार आज तक, अगर नहीं मानती तो ये देश नहीं चलता। वो भगवान है हमारे सनातन धर्म के भगवान, अगर वो ना होते ना तो आज सब बाबरी होते राज रहा। उसके बाद में इस कांग्रेस मुगलों का राज रहा, ठीक है, तो उनका जैसा दिलाया उन्होंने वैसे मोड़ तोड़ के लिख दिया। अब उसमें जो लिखा है वो सच नहीं है ना, जो हमें पता है हमारे पूर्वजों के बारे में हमें ज़्यादा पता होगी ना, तो वो सच है और वो ही सच है। मांगे हैं उनको पूरा होता है, ठीक है, नहीं फिर यहाँ से पूछ करेंगे क्या मांगे हैं। आई मांगे हमारी जो सत्ता खारिज हो जाएगी, हमारे लोगों का सम्मुखित में प्रकार वापस लेगी, नहीं होगा फिर हम यहाँ से हमारी नौ मांगे हैं। सुमन के चल जाएंगे, आप सुमन के प्रशासन कह रहा है कि कितने लोग हैं अब आपके साथ, लोगों को प्रशासन ने रोका, लोग बड़ी तैयारी से देंगे। हमारे लोग जो है वो शहर में भी है, बहुत से करके बाय भी रखे हैं, एकदम हम तैयारी में फुल। ये हमारा सम्मेलन भाई ध्यान बन के रहेगा। ये हमने हमारा राजपूत खून कह रहा है, जय राजपूताना, अनिल चौहान जी हैं, ये रक्त स्वाभिमान सम्मेलन कार्यक्रम में गढ़ी रामी आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। आज इस कार्यक्रम में आए हुए लोग आपको देखने के लिए भीड़ उमड़ी है, क्या कुछ कहोगे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है अनिल सिंह चौहान, दिल्ली एनसीआर, मुझे द बॉस भी बोलते हैं, और मैं क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूँ, चौहान गोत्र है, ठीक है जी। और हम सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्षत्रिय समाज, एक क्षत्रिय समूह पूरे भारत से यहाँ पे क्षत्रिय आया हुआ है। भाई मेरठ से है, सब अलग अलग जगह से, भाई मथुरा से है, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई हिमाचल से, धौलपुर से है, अलग अलग जगह से, मतलब पूरे भारत से क्षत्रिय एक साथ एकत्रित होकर यहाँ पे अपना एक मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज ये देना चाहते हैं कि एक सपा सरकार का एक नेता है, उसका नाम पूरा है रामजीलाल सुमन। रामजीलाल सुमन ने पीछे अपने बयान में बाकायदा, जहाँ हमारा देश चलता है जिस जगह से, उस जगह पे बैठ के ये बयान दिया था कि बाबर को राणा सांगा जी आए थे, भारत में आगमन उन्होंने करवाया था उसका, लेकिन उनको खुद को इतिहास का पता नहीं है, उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। वो खुद ऐसी जाति से आते हैं या किसी उससे ऐसी से आते हैं कि अपने आप को हरिजन कह रहे हैं। हरिजन मेरे साथ बहुत सारे सबसे ज़्यादा रहते हैं, वो मेरे भाई हैं, मेरे परिवार है, 36 बिरादरी मेरे साथ रहती है, पर लेकिन वो हरिजन का सहारा ले रहे हैं। जब उन्होंने क्षत्रिय आक्रोश देख लिया, उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला, उनको अब ये सारे के सारे हम सब इकट्ठे इसलिए हुए हैं आज यहाँ पे डेट दी थी कि हम एक अपना शक्ति प्रदर्शन ऐसा दिखाएंगे जिससे कि कम से कम सरकार हमारी हेल्प करे और उनको बोले कि आप माफ़ी मांगे। आज आप जो आपकी जो प्रसूति मांगे हैं उनको लेकर के आप ज्ञापन दोगे, तो क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मानने की तैयार होगी? हमें सरकार से पूरी उम्मीद है, सरकार हमारी बात को मांगेगी, उसको मानना पड़ेगा। आज भी पूरे कोऑपरेट कर रही है, पूरा कोऑपरेट कर रही है। और हाँ, मानती आई है सरकार आज तक, अगर नहीं मानती तो ये देश नहीं चलता। वो भगवान है हमारे सनातन धर्म के भगवान, अगर वो ना होते ना तो आज सब बाबरी होते। तो क्या जो रामजीलाल सुमन ने कहा है कि ये जो उन्होंने बयान दिए हैं वो इतिहास में लिखा हुआ है, ऐसा है। आज मेरा शासन ला दो तो मैं अपना इतिहास लिख दूंगा, जैसे बरोड़ तरोड़ के। इतने सालों से पहले मुगल राज रहा, उसके बाद में अंग्रेजों का राज रहा, उसके बाद में इस कांग्रेस मुगलों का राज रहा, ठीक है, तो उनका जैसा दिलाया उन्होंने वैसे मोड़ तरोड़ के लिख दिया। अब उसमें जो लिखा है वो सच नहीं है ना, जो हमें पता है हमारे पूर्वजों के बारे में हमें ज़्यादा पता होगी ना, तो वो सच है और वो ही सच है। तो क्या चाहते हो रामजीलाल सुमन से, क्या चाहते हो? मैं रामजीलाल सुमन से सिर्फ यही चाहता हूँ कि अच्छा
देश का बेचारा नेता भी है, और ऐसा नहीं है कि कोई गलत चीज़ उस टाइम पे हो सकता है कि किसी तरीके से कुछ गलत चीज़ हो गई हो, उनके मुंह से निकल गया हो, तो उसमें माफ़ी मांगने में कोई बड़ा छोटा कभी नहीं होता है, और क्षत्रिय हमेशा माफ़ करते आए, माफ़ करते नहीं मांगेगा। देखो, उनको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं मांगेंगे तो अभी तक स्टार्टिंग है, ये तो धरना प्रदर्शन से पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा, पूरा भारत में हो जाएगा। से बात उन्होंने कहा कि रामलाल सुमन माफी नहीं मांगते हैं तो एक उग्र आंदोलन होगा, और जिसकी